नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। धन्यवाद। रोशनी इलेक्ट्रॉनिक दुकान चांदपट्टी बाजार में शिव मंदिर के सामने सड़क के पूर्व पटरी पर इस दुकान पर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, डीडीएच छतरी, आटा चक्की मशीन, मिक्सर, प्रेस, पंखा, कूलर आदि इलेक्ट्रॉनिक के छोटे बड़े सामान उचित रेट पर ब्रांडेड कंपनियों के उपलब्ध हैं। आजमगढ़ जनपद के अंबेडकर पार्क में बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें आजमगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए बसपा समर्थकों व कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में अंबेडकर पार्क में पहुंचकर बहुजन समाज पार्टी की एकता और अखंडता का संदेश दिया। वह सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि हरिश्चंद्र गौतम के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर व मान्यवर साहब कांशीराम के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसी क्रम में आजमगढ़ जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए बसपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बहन कुमारी मायावती जी के जन्म दिवस पर मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। तमाम लोगों ने भी अंबेडकर पार्क में बाबा साहब और कांशीराम साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का प्रण लिया। वहीं उन्होंने कहा कि बाबा साहेब की विचारधारा पर बहुजन समाज पार्टी कार्य कर रही है, जिसकी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का आज 69वां जन्म दिवस हम लोग बड़े ही धूमधाम से अंबेडकर पार्क में हजारों की संख्या में हम कार्यकर्ता पहुंचकर मना रहे हैं। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम ने कहा कि 2027 के चुनाव को लेकर आज बहन जी का जन्मदिन से ही हम लोग चुनाव जीतने की रणनीति का काम शुरू करेंगे और हम लोग 2027 के विधानसभा चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हुए 2027 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की बात कही। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार गौतम, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष, विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी शंकर यादव, पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम, विजय प्रताप, रामविलास भास्कर, बसपा युवा नेता विजय प्रताप यादव, मसूद सबीहा अंसारी, जगदीश गुप्ता, ओमकार शास्त्री, विनोद चौहान, अरुण कुमार, बसपा नेता दुर्गा प्रसाद यादव, जिला पंचायत सदस्य रामवृक्ष गौतम, जिला पंचायत सदस्य गीता बौद्ध, रामजीत चौहान, सगड़ी विधानसभा सीपी विमल के साथ साथ भारी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पर विभिन्न पार्टियों के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और मुख्य अतिथि और पूर्व सांसद बलराम यादव को तलवार भी भेंट किया। सर्वप्रथम आपको बता दें कि सभी कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक वाम से DS4 के संस्थापक मान्यवर कांशीराम व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण पुष्प अर्पित करने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वहीं पर आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में केक काटकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने बहन जी का 69वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर क्या कुछ कहे डॉक्टर बलराम, आइए हम आपको सुनवाते हैं। धन्यवाद। जब जिंदा थे तो उसी समय से माननीय बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए आर्थिक दिवस के रूप में वो मनाते रहे हैं। लेकिन जब बहन कुमारी मायावती जी 1995 में जब मुख्यमंत्री बनी, तब से लेकर के अब तक हम बहन जी के जन्मदिन को जन कल्याण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और उनके जन्मदिन पर हम लोग यही संकल्प लेते हैं कि हम लोग संघर्ष करके गांव-गांव में बहुजन समाज के मिशन और मूवमेंट को, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, मान्यवर कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाया था, उसी मूवमेंट को लेकर के आज बहन जी चल रही हैं। तो हमारा मूवमेंट यही
ये साबित करेगा जब हम बहन कुमारी मायावती जी को इस देश की शासन सत्ता पर काबिज नहीं करा देंगे तब तक हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं। बात उत्तर प्रदेश की हो रही है कि दिल्ली की? यह उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में बहन जी की जयंती मनाई जा रही है। शासन सत्ता पे कहाँ बैठाएंगे, दिल्ली में कि लखनऊ? हम दिल्ली में भी बैठाएंगे, लखनऊ में भी बैठाएंगे। आज लोग बहुजन समाज पार्टी को बहुत कमज़ोर मान रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज भी बहुजन समाज पार्टी की ताकत, जितनी भी इस देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सबसे मजबूत इनके पास ताकत है। जिन लोगों ने सत्ता बनाई है या कुछ उनके एमपी एमएलए चुने गए हैं, वह अकेले नहीं बल्कि कोई 10 दलों से गठबंधन किया है, कोई 20 दलों से गठबंधन किया है, कोई 31 दलों से गठबंधन किया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ कर के वह बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बहुमत हासिल किया है। 27 में बहन जी फिर से मुख्यमंत्री बनेगी? एकदम बिल्कुल। आज जो प्रदेश की हालत है, जो देश की हालत है, जिन लोगों ने इस सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, आज वो लोग भी आज जो उनका कुशासन है उस कुशासन से ऊब गए हैं और सारे लोग याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी का शासन सबसे अच्छा था। बहन जी के शासन में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त थी। बहन जी के शासन में विकास का कार्य हो रहा था। बहन जी के शासन में बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा था। तमाम सारी योजनाएं बहन जी, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो प्रदेश हो, इस लेवल पर उन्होंने विकास का भी काम किया है और लोगों को रोजगार देने का भी काम किया है। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू।